अप्रैल का महीना है, मौसम बदल चुका है, हवा में ताजगी है और लोग सफर पर निकल रहे हैं। लेकिन यह कोई सामान्य यात्रा नहीं है। यह एक पिलग्रिमेज है, एक धार्मिक यात्रा जहां लोग किसी पवित्र स्थान के दर्शन के लिए जाते हैं। इसी दौरान लंदन में एक जगह जिसे उस समय इन कहा जाता था, यानी एक सराय, वहां अलग अलग लोग इकट्ठा होते हैं। कोई नाइट है, कोई मंक, कोई डॉक्टर तो कोई मर्चेंट। और यहाँ सिर्फ पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी शामिल हैं, जैसे वाइफ ऑफ बाथ। बाथ शहर की एक शादीशुदा और अनुभवशील महिला, और प्रायरस, एक धार्मिक महिला जो कॉन्वेंट की हेड मानी जाती थी। आसान शब्दों में कहा जाए तो पूरी सोसाइटी एक ही जगह पर इकट्ठा हो जाती है। ये सभी यात्री कैंटरबरी जा रहे हैं, जो इंग्लैंड के साउथ ईस्ट रीजन में लंदन से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक फेमस रिलीजियस सिटी है, जो कि कैंट के नाम से जानी जाती है, जहां सेंट थॉमस बैकेट का श्राइन है। यह एक पवित्र स्थान है जहां लोग दर्शन के लिए जाते थे। यह जर्नी केवल मंजिल तक पहुंचने के लिए नहीं, बल्कि रास्ते के अनुभवों को समझने के लिए भी है। रास्ते में लोगों का बिहेवियर, उनकी बातें और उनका रहन सहन, सब कुछ उस समय के समाज की झलक देता है। और जेफरी चौसर यहाँ किसी पर सीधे टिप्पणी नहीं करते, बल्कि कैरेक्टर्स को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि उनकी रियलिटी अपने आप सामने आ जाती है। इन कैरेक्टर्स के माध्यम से उनकी सोच और व्यक्तित्व धीरे धीरे स्पष्ट होता है। कोई बाहर से धार्मिक प्रतीत होता है, लेकिन भीतर से अलग होता है, और कोई अपने पोस्ट के बावजूद बिहेवियर में सिंपल और ट्रू दिखाई देता है। स्टार्टिंग में प्लान था कि हर पिलग्रिम जाते और लौटते समय दो दो कहानियां सुनाए, यानी कुल लगभग 120 टेल्स का ही विचार था। लेकिन यह प्लान पूरा नहीं हो सका और जेफरी केवल 24 टेल्स ही लिख सके। प्रोलॉग में इवेंट्स कम है, लेकिन कैरेक्टर्स का डिस्क्रिप्शन ज्यादा है। इन्हीं के माध्यम से सोसाइटी और लोगों की थिंकिंग समझ में आती है। यही प्रोलॉग को पूरे टेक्स्ट का स्ट्रॉन्ग बेस बनाता है। एग्जाम में प्रोलॉग से डायरेक्ट एमसीक्यूज कम आते हैं, लेकिन चौसर और बेसिक फैक्ट्स पूछे जाते हैं। इसलिए पिलग्रिमेज जर्नी और की पॉइंट्स क्लियर रखना जरूरी है।